आज के इस चैनल बुक्स दैट चेंज यू में आपका स्वागत है। सोचो, एक इंसान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दिमाग में बहुत सारे सवाल, दिल में डर और लाइफ में कंफ्यूजन। वो मेहनत करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कहीं फंस गया है। हर दिन वही रूटीन, वही स्ट्रगल और अंदर से एक आवाज, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं या यही मेरी लिमिट है? एक दिन उसे एक किताब मिलती है, मास्टरी, और उस किताब को लिखने वाला इंसान रॉबर्ट ग्रीन कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई गुरु नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसने खुद जिंदगी में भटकाव देखा, फेलियर देखा और फिर पैटर्न समझा। वो इंसान किताब खोलता है और पहली बार उसे लगता है, ये किताब मुझे पढ़ नहीं रही, ये मुझे समझ रही है। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगती है और आज मैं वही कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूं। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ लोग वही के वही क्यों रह जाते हैं? क्या फर्क है उनके बीच? रॉबर्ट ग्रीन एक कहानी से शुरुआत करते हैं, एक छोटे से बच्चे की, जिसे चीजें खोलना बहुत पसंद था। खिलौने तोड़ देता था, मशीन के अंदर झांकता था। लोग कहते थे, ये बच्चा अजीब है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर एक महान इन्वेंटर बनता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे अंदर भी कभी कोई ऐसा पागलपन था? कोई ऐसी चीज जो तुम्हें घंटों तक बिजी रखती थी, बिना थके? शायद था, लेकिन धीरे धीरे समाज, स्कूल, डर, सबने उसे दबा दिया और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक लाइफ टास्क होता है, एक ऐसा काम जो सिर्फ उसी के लिए बना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम उस काम को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। हम क्या करते हैं? जो सब कर रहे हैं वही करते हैं। डिग्री ली, जॉब ली, पैसा कमाया, लेकिन अंदर से खाली। कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं मिला, तो शायद तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जो बस भाग रही है, बिना दिशा के। एक छोटा सा उदाहरण, एक लड़का था, उसे बचपन से ड्राइंग पसंद थी, लेकिन उसके पापा कहते थे, ये सब बेकार है, इंजीनियर बनो। वो लड़का डर गया, उसने अपने सपने को दबा दिया। इंजीनियर बना, अच्छी सैलरी भी मिली, लेकिन हर रात वो खाली महसूस करता था। एक दिन उसने हिम्मत की, फिर से ड्राइंग शुरू की। धीरे धीरे, सीखते सीखते, आज वही लड़का एक बड़ा डिजाइनर है। अब सोचो, अगर उसने डर के कारण कभी शुरुआत ही नहीं की होती तो? रॉबर्ट ग्रीन हमें यही सिखाते हैं कि अगर तुम मास्टरी चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हारी असली ताकत क्या है? तुम्हें क्या पसंद है? किस काम में तुम टाइम भूल जाते हो? ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन इनके जवाब बहुत गहरे होते हैं। अब एक और सच्चाई, हम में से ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आज सीखा, कल एक्सपर्ट बनना है, लेकिन मास्टरी एक दिन में नहीं आती। ये एक लंबा रास्ता है, जिसमें धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर मास्टर पहले एक अप्रेंटिस था। मतलब हर बड़ा इंसान
पहले छोटा था। हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर था। तो अगर तुम आज शुरुआत कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते, तो ये गलत नहीं है। ये तुम्हारा पहला कदम है। लेकिन यहां एक खतरनाक चीज होती है। हम डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो? ये सारे सवाल तुम्हें रोक देते हैं और तुम वही करते रहते हो जो सेफ है। लेकिन सच ये है, सेफ रास्ता तुम्हें कभी मास्टरी तक नहीं ले जाएगा। एक बार सोचो, तुम 10 साल बाद अपने आप को देख रहे हो। क्या तुम वही लाइफ जी रहे हो जो तुम चाहते थे, या फिर वही रिग्रेट, वही अफसोस, काश मैंने कोशिश की होती? रॉबर्ट ग्रीन हमें एक आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारा खुद का डर है, और सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा फोकस। अगर तुम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दो, अगर तुम अपने लाइफ टास्क को पहचान लो, तो धीरे धीरे तुम्हारी दिशा साफ होने लगेगी। और यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। खुद को जानो, भीड़ को फॉलो मत करो, अपने अंदर झांको। क्योंकि मास्टरी बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर ही छुपी होती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में जानना चाहते हो तुम किस चीज के लिए बने हो? या फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो? सोचो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू होती है। अब सोचो, तुमने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ पसंद जान लेना काफी नहीं है। अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होता है, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, हम धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम पेन से बचना चाहते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी का रास्ता आसान नहीं होता। ये बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल से भरा होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम उस पेन को झेलने के लिए तैयार हो? एक कहानी सुनो। एक लड़का था, उसने गिटार सीखना शुरू किया। पहले दिन उसे लगा वो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू हुई, फिंगर्स दर्द करने लगी, नोट्स गलत हो रहे थे, साउंड खराब आ रही थी। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो छोड़ दे या फिर उस पेन को एक्सेप्ट करे। उसने दूसरा रास्ता चुना, हर दिन प्रैक्टिस, चाहे मन करे या ना करे। धीरे धीरे उसका हाथ सेट होने लगा, और कुछ साल बाद वही लड़का स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। अब सोचो, अगर उसने दर्द से भाग लिया होता तो? यही है अप्रेंटिसशिप फेज, जहां तुम सीखते हो, गिरते हो, फिर उठते हो। ये वो समय होता है जहां कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता, कोई क्लैप्स नहीं देता, कोई अप्रिशिएशन नहीं। बस तुम और तुम्हारी मेहनत। और सच बताऊं, यहीं पर असली कैरेक्टर बनता है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। मुझे सक्सेस कब मिलेगी? मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा?
और जब जवाब जल्दी नहीं मिलता तो हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, शॉर्टकट तुम्हें टेम्परेरली आगे ले जा सकता है लेकिन मास्टरी नहीं दिला सकता। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला इंसान पेशेंस रखता है, रोज जाता है, सही डाइट फॉलो करता है। दूसरा इंसान जल्दी रिजल्ट चाहता है, शॉर्टकट्स लेता है, कंसिस्टेंसी नहीं रखता। महीने बाद फर्क साफ दिखता है। अब खुद से पूछो, तुम कौन हो? अप्रेंटिसशिप फेज में सबसे जरूरी चीज है लर्निंग एटीट्यूड। मतलब तुम्हें हर चीज से सीखना है, अपने बॉस से, अपने कंपेटिटर से, यहां तक कि अपनी मिस्टेक्स से भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम ईगो में आ जाते हैं। मुझे सब आता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। और यही ईगो हमें ग्रो होने से रोक देता है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी था, बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है। उसने कभी किसी से गाइडेंस नहीं ली। धीरे धीरे वो वहीं का वहीं रह गया। दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान था, लेकिन उसका माइंडसेट अलग था। वो हर किसी से सीखता था, क्वेश्चंस पूछता था, फीडबैक लेता था। कुछ साल बाद वही एवरेज इंसान एक्सपर्ट बन गया। अब सोचो, टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एटीट्यूड? रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि मास्टरी का रास्ता अकेले चलने का नहीं है। तुम्हें एक मेंटोर चाहिए, एक ऐसा इंसान जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका हो, जो तुम्हें गाइड कर सके, तुम्हारी मिस्टेक्स कम कर सके। लेकिन मेंटोर ढूंढना भी आसान नहीं है। तुम्हें हम्बल होना पड़ेगा, तुम्हें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, मेंटोर तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। अब एक सवाल, क्या तुम रेडी हो हर दिन बोरिंग प्रैक्टिस करने के लिए, हर दिन खुद को इम्प्रूव करने के लिए? या फिर तुम सिर्फ मोटिवेशन सुनकर खुश रहना चाहते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, मास्टरी ग्लैमर नहीं है, ये डेली ग्राइंड है। वो दिन जब तुम्हारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम काम करते हो। वो रात जब तुम थक चुके हो, लेकिन फिर भी सीखते हो। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगता है। तुम चीजों को अलग नजर से देखने लगते हो। जो पहले मुश्किल लगता था, अब आसान लगने लगता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही वो पॉइंट है जहां तुम भीड़ से अलग होने लगते हो। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उस रास्ते पर चलोगे जहां स्ट्रगल है, पेन है, लेकिन ग्रोथ भी है? या फिर तुम वही आसान रास्ता चुनोगे जहां कंफर्ट है, लेकिन रिग्रेट भी है? सोचो, क्योंकि अगला कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब इमेजिन करो, तुमने खुद को समझ लिया, तुमने मेहनत भी शुरू कर दी। रोज प्रैक्टिस, रोज स्ट्रगल। धीरे धीरे तुम एवरेज से थोड़ा बेहतर बनने लगे हो। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि अब सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। अब तुम्हें सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तक तुम सिर्फ रूल्स फॉलो करते रहोगे, तुम कभी मास्टर नहीं बन सकते। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं? एक कहानी सुनो। एक चेस प्लेयर था। वो हर मूव बुक से याद करता था। ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम।
सब कुछ। वो अच्छा प्लेयर बन गया, लेकिन कभी ग्रेट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा था। वो खुद से सोच नहीं रहा था। दूसरी तरफ एक और प्लेयर था जिसने बेसिक्स सीखे, लेकिन फिर उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। नई स्ट्रैटेजीज, नए तरीके। कभी जीता, कभी हारा, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। और कुछ साल बाद वही प्लेयर चैंपियन बन गया। यही फर्क है नॉलेज और मास्टरी में। नॉलेज मतलब जो तुमने सीखा, मास्टरी मतलब जो तुमने खुद बनाया। अब एक सवाल, क्या तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या उसे यूज करके कुछ नया बना रहे हो? आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। हमें लगता है मुझे सब पता है, लेकिन सच ये है, अगर तुमने अप्लाई नहीं किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ट्रू इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम थियोरी। मतलब जब तक तुम खुद गलती नहीं करोगे, तब तक तुम सच में नहीं सीखोगे। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो, तुम वीडियोस देख सकते हो, टेक्निक्स समझ सकते हो, लेकिन जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे, तुम कभी स्विम नहीं कर पाओगे। यही रूल हर स्किल पर अप्लाई होता है। अब यहां एक और डेंजरस ट्रैप आता है, फियर ऑफ फेलियर। जैसे ही हम कुछ नया ट्राई करते हैं, हम डर जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? और इसी डर की वजह से हम सेफ खेलते हैं। लेकिन मास्टरी सेफ खेल कर नहीं मिलती। तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें गलतियां करनी पड़ेगी, और सबसे जरूरी, तुम्हें उन गलतियों से सीखना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी। एक पेंटर था। वो हर पेंटिंग परफेक्ट बनाना चाहता था, इसलिए वो बहुत स्लो काम करता था। दूसरी तरफ एक और पेंटर था। वो जल्दी जल्दी पेंटिंग्स बनाता था, बहुत सारी गलतियां करता था, लेकिन हर मिस्टेक से सीखता था। कुछ साल बाद पहला पेंटर अभी भी परफेक्शन ढूंढ रहा था, और दूसरा पेंटर एक मास्टर बन चुका था। अब खुद से पूछो, क्या तुम परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो या इंप्रूवमेंट के पीछे? रॉबर्ट ग्रीन हमें एक और पावरफुल बात सिखाते हैं, सोशल इंटेलिजेंस। मतलब तुम्हें लोगों को समझना सीखना होगा, क्योंकि तुम अकेले ग्रो नहीं कर सकते। तुम्हें यह समझना होगा कौन तुम्हारी हेल्प कर सकता है, कौन तुम्हें नीचे खींच रहा है, किससे तुम्हें डिस्टेंस रखना है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो ग्रो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो तुम भी ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगोगे। अब एक सवाल, तुम्हारे आसपास किस तरह के लोग हैं? मास्टरी का मतलब सिर्फ स्किल नहीं है, ये माइंडसेट है। ये वो लेवल है जहां तुम चीजों को अलग नजर से देखते हो, जहां तुम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी मानते हो, जहां तुम फेलियर से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हो। धीरे धीरे तुम रूल्स तोड़ने लगते हो, तुम अपना स्टाइल डेवलप करने लगते हो, और यही वो पॉइंट है जहां तुम अलग दिखने लगते हो। अब इमेजिन करो,
तुम वही इंसान हो जो पहले कंफ्यूज्ड था, जो डरता था, जो दूसरों को फॉलो करता था। और अब तुम खुद सोचते हो, खुद डिसीजन लेते हो, खुद क्रिएट करते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं आता। ये आता है डेली प्रैक्टिस से, डेली मिस्टेक्स से, डेली लर्निंग से। तो अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम सच में ग्रो करना चाहते हो या सिर्फ कंफर्ट में रहना चाहते हो? क्योंकि अगला स्टेप तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। अब इमेजिन करो, तुमने मेहनत भी कर ली, स्किल्स भी सीख ली, अब तुम भीड़ से अलग दिखने लगे हो। लेकिन यहीं पर एक और हिडन डेंजर आता है। ये डेंजर बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारा ईगो है। अब खुद से पूछो, जैसे जैसे तुम थोड़ा बेटर होते हो, क्या तुम अंदर से बदलने लगते हो? थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा मुझे सब आता है वाला फीलिंग? अगर हां, तो ध्यान रखना, यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। एक कहानी सुनो। एक यंग क्रिकेटर था, बहुत टैलेंटेड, जल्दी फेमस हो गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे, मीडिया में उसका नाम आने लगा। धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस कम कर दी। उसे लगा, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। कुछ साल बाद वो टीम से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि गेम बदलता रहा, लेकिन वो खुद को अपडेट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एक और प्लेयर था जो हर दिन सीखता रहा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना बन गया हो। उसने खुद को स्टूडेंट ही माना, और वही प्लेयर सालों तक टॉप पर रहा। अब खुद से पूछो, तुम कौन बनना चाहते हो? मास्टरी का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जान गए। मास्टरी का मतलब है तुम सीखना कभी बंद नहीं करते। यहां एक और चीज समझो, जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, लोग तुम्हें जज करेंगे। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ता है। एक सिंपल सिचुएशन सोचो, तुम कुछ नया शुरू करते हो, लोग हंसते हैं, कहते हैं ये नहीं कर पाएगा। अगर तुमने उनकी बात सुन ली तो गेम खत्म। लेकिन अगर तुमने इग्नोर किया और अपने काम पर फोकस रखा, तो धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन एक पावरफुल बात कहते हैं, एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। मतलब अपनी इमोशंस को समझो, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, जेलसी को। क्योंकि ये इमोशंस या तो तुम्हें आगे ले जाएंगे या तुम्हें खत्म कर देंगे। एक छोटी सी कहानी। एक बिजनेसमैन था, जब भी कोई उसे क्रिटिसाइज करता, वो गुस्से में डिसीजन लेता। उसने कई गलत फैसले लिए और धीरे धीरे उसका बिजनेस गिर गया। दूसरी तरफ एक और बिजनेसमैन था, जब भी कोई उसे क्रिटिसाइज करता, वो उसे कामली एनालाइज करता। क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? अगर हां, तो वो खुद को इंप्रूव करता। अगर नहीं, तो इग्नोर करता। और धीरे धीरे वो और स्ट्रांग बनता गया। अब खुद से पूछो, जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम कैसे रिएक्ट करते हो? मास्टरी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है फोकस। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, हर समय अटेंशन बंटा हुआ।
तुम एक काम शुरू करते हो, 2 मिनट बाद नोटिफिकेशन आ गया और तुम फोकस खो देते हो। लेकिन जो लोग मास्टर बनते हैं, उनका फोकस अलग लेवल का होता है। एक एग्जाम्पल, एक राइटर था। वो रोज 4-5 घंटे सिर्फ लिखता था। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कुछ साल बाद उसकी किताबें दुनिया भर में फेमस हो गईं। अब खुद से पूछो, तुम दिन में कितने घंटे ट्रूली फोकस करते हो? सच ये है, अगर तुम फोकस नहीं कर सकते तो तुम मास्टरी अचीव नहीं कर सकते। और एक आखिरी चीज, पेशेंस। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट चाहिए, लेकिन मास्टरी स्लो प्रोसेस है। एक पेड़ को देखो, वो रातों रात बड़ा नहीं होता, उसे सालों लगते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो मजबूत होता है, स्टेबल होता है। वैसे ही तुम्हें भी टाइम देना पड़ेगा। अब इमेजिन करो, तुम वही इंसान हो जो पहले जल्दी हार मान जाता था, और अब तुम काम हो, फोकस्ड हो, पेशेंट हो। लोग कुछ भी कहें, तुम अपने रास्ते पर चलते हो। यही डिफरेंस है एवरेज और मास्टर में। तो अब खुद से एक आखिरी सवाल, क्या तुम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हो? क्या तुम पेशेंस रख सकते हो? क्योंकि अगला और आखिरी कदम तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने खुद को समझा, तुमने सालों तक प्रैक्टिस की, तुमने ईगो को कंट्रोल किया, तुमने डिस्ट्रैक्शंस को हराया, और अब तुम उस स्टेज पर खड़े हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ये है असली मास्टरी का स्टेज। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी वो पॉइंट है जहां स्किल और माइंड एक हो जाते हैं। मतलब, अब तुम्हें सोचकर काम नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली सही डिसीजन लेने लगते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तुम डरते थे, बैलेंस बिगड़ता था। लेकिन आज तुम बिना सोचे साइकिल चला लेते हो। यही होता है मास्टरी, जब प्रैक्टिस इतनी डीप हो जाती है कि वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मास्टरी कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये कोई एंड नहीं है। ये एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। एक महान म्यूजिशियन को देखो, वो सालों से परफॉर्म कर रहा है, फिर भी हर दिन प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, सीखना कभी खत्म नहीं होता। अब खुद से पूछो, क्या तुम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जहां तुम सीखना कभी बंद नहीं करते? यहां एक और पावरफुल चीज होती है, इंट्यूशन। जब तुम किसी फील्ड में डीप चले जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स समझने लगता है। तुम इंस्टेंटली समझ जाते हो कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत। ये मैजिक नहीं है, ये सालों की मेहनत का रिजल्ट है। एक एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर पेशेंट को देखकर ही बहुत कुछ समझ जाता है। एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन डील देखकर ही समझ जाता है कि ये सही है या नहीं। ये सब इंट्यूशन है। और यही वो लेवल है जहां तुम सच में अलग बनते हो। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, जैसे ही तुम मास्टर बनते हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, तुमसे सीखेंगे, और यहां तुम दो रास्ते चुन सकते हो। पहला, तुम अपने नॉलेज को अपने तक रखो, सेल्फिश बनो, सिर्फ खुद के लिए जियो।
दूसरा, तुम अपने नॉलेज को शेयर करो, दूसरों को ग्रो करने में मदद करो। अब खुद से पूछो, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? क्योंकि असली मास्टर वही होता है जो खुद ग्रो करता है और दूसरों को भी ग्रो करता है। अब एक आखिरी कहानी। एक बूढ़ा आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सीखने में लगा दी। जब वो बूढ़ा हुआ, लोग उसके पास आने लगे। हमें सिखाओ, उसने कहा। मैं तुम्हें शॉर्टकट नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। और यही सच है। कोई भी किताब, कोई भी इंसान तुम्हें शॉर्टकट नहीं दे सकता, लेकिन वो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। और अब तुम उस रास्ते को जान चुके हो। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो डरता है, जो एक्सक्यूज बनाता है, या फिर तुम वो इंसान बनोगे जो खुद को बदलता है, जो अपने पोटेंशियल को पहचानता है? क्योंकि सच ये है, तुम्हारे अंदर भी वही पावर है जो किसी मास्टर के अंदर होती है। बस फर्क इतना है, उन्होंने खुद पर काम किया और तुम अब भी सोच रहे हो। तो अब सोचो मत, शुरू करो। छोटा स्टेप लो, लेकिन आज ही लो। क्योंकि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यहीं से मेरी जिंदगी बदली थी। और उस दिन तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बल्कि एक मास्टर बन चुके होंगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम रेडी हो अपनी कहानी बदलने के लिए?